हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप्स को समझेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let's start our new chapter, mensuration. It means it is the part of the geometry which is concerned with the measurement of the length of the boundary, areas of any given shape एंड वॉल्यूम्स ऑफ एनी गिवन शेप। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेप्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं और हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी रेगुलर शेप का बाउंड्री का लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो हमें सभी लाइंस का लेंथ मेजर करना होता है जिसके साथ वो फिगर बना हुआ है, उन सभी को ऐड करना होता है और हमें फुल बाउंड्री का लेंथ मिल जाता है। और इसी बाउंड्री के लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और अगर किसी इर्रेगुलर शेप का हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो उसके लिए हम थ्रेड यूज़ करते हैं। उस थ्रेड को हम बाउंड्री के ठीक साइड बाय साइड लगा लगा के वन पॉइंट से स्टार्ट करके गोल घूम के उसी पॉइंट तक आते हैं और फिर उस थ्रेड को किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ में रख के मेजर कर लेते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी गिवन शेप एंड दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पेरीमीटर हमें डिफरेंट शेप्स का निकालना है। एक पॉइंट से स्टार्ट करके हमें लेंथ गया हुआ रहेगा, वहां से स्टार्ट करके दूसरे सभी पॉइंट्स को कवर करके वापस उसी पॉइंट में आना है और जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स के मेजरमेंट को हमें ऐड करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। हम कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। तो सपोज ये आपका स्टडी टेबल है, उसमें जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री A to B, उसका मेजरमेंट सपोज 4 सेंटीमीटर है। BC का आप मेजर करेंगे तो सपोज उसका 2 आएगा। DC का जब मेजर करेंगे वो भी 4 आएगा और DA का भी 2 आएगा। नाउ व्हाट विल बी द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड? दैट इज 4 + 2 + 4 + 2 और इन चारों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ योर स्टडी टेबल। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हम जिस नोटबुक में लिखते हैं उस नोटबुक के चारों साइड्स का लेंथ हमें मेजर कर लेना है और उन सब चारों को हमें ऐड करना है। तो सपोज नोटबुक का एक साइड 15 सेंटीमीटर है, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी 15 सेंटीमीटर होगा। जो दूसरा वाला साइड होगा सपोज इट इज 20 सेंटीमीटर, उसका अपोजिट साइड भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? इन चारों को हम ऐड करेंगे। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेज इज 70 सेंटीमीटर। यूनिट हमें प्रॉपरली लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट में ही हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट इन द थर्ड क्वेश्चन, मीरा वेंट टू अ पार्क और उस पार्क का जो लेंथ था वो 150 मीटर था, विड्थ उसका 80 मीटर था एंड शी टुक 1 कंप्लीट राउंड। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके लेंथ ब्रेथ वो इतना पूरा 1 राउंड उसने लगाया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर? तो यहाँ पे हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू 150 + 80 + 150 and +80 because in a rectangular figure the opposite sides are of equal measures. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, हमें इन सब के पेरीमीटर निकालने हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सो इन फिगर नंबर A द लेंथ ऑफ AB इज 40 सेंटीमीटर, ये हमारे इस फिगर में ही दिया हुआ है। लेंथ ऑफ BC इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DC इज अगेन 40 एंड लेंथ ऑफ DA इज अगेन 10। पेरीमीटर के लिए हम इन चारों को ऐड करना है। 40 + 40 इज 80, 80 + 10 90, 90 + 10 100। सो पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर। यूनिट वही लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इन फिगर नंबर B द लेंथ ऑफ AB इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC इज अगेन 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ CD इज अगेन 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ DA इज अगेन 5 सेंटीमीटर। इन चारों को ऐड करेंगे तो हमें 20 सेंटीमीटर आएगा एंड दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। आफ्टर दैट फिगर नंबर C में ये फिगर थोड़ा सा बड़ा सा फिगर है और इसका एक साइड हमें आराम से देख के ही ऐड करना है टू फाइंड द पेरीमीटर। तो स्टार्ट हम करेंगे पॉइंट नंबर A से। लेंथ ऑफ AB इज 1 सेंटीमीटर, लेट अस राइट 1। लेंथ ऑफ BC इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ CD इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ DE इज 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ FE इज अगेन 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ FG is 3 centimeter, length of HG 1 centimeter, length of HI 3 centimeter, length of IJ
अगेन 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ JK 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ KL is 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ LA is 3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए हम पहुंच जाएंगे हमारे A नंबर पॉइंट पे, हमें इन सब को करना है ऐड। दैट कम्स आउट टू बी 28 सेंटीमीटर। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम हमारे डी फिगर का भी पेरीमीटर निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। लेंथ ऑफ AB इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इज 120, लेंथ ऑफ DC इज 9090, लेंथ ऑफ DE is 4545 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ EF is 60 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ FA is 8080 सेंटीमीटर। हम पहुंच गए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसका पेरीमीटर इन सब को हमें ऐड करना है। दैट कम्स आउट टू बी 495 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। नाउ व्हेनेवर वी हैव बीन गिवन दीज टाइप ऑफ शेप्स, हमें एक पॉइंट से स्टार्ट करके सभी साइड्स का लेंथ ऐड कर करके हमारे स्टार्टिंग प्लेस तक पहुंचना होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक प्रॉपर रेक्टेंगल या फिर प्रॉपर स्क्वायर दिया है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, एंड दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करके उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए से स्टार्ट करके एक बार लेंथ मेजर कर रहे हैं, एक बार ब्रेथ, फिर से एक बार लेंथ, फिर से एक बार ब्रेथ। तो ये जो हमने 2 बार लेंथ को ऐड किया और 2 बार ब्रेथ को ऐड किया, उससे अच्छा है कि लेंथ और ब्रेथ को एक बार हम ऐड कर लेते हैं और इसी चीज को तो 2 बार कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमारा फॉर्मूला बनता है और इजीली क्विकली हमारा आंसर आता है। जब भी लेंथ और ब्रेथ के मेजरमेंट्स इस तरीके से कुछ पॉइंट में आते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, ट्राई दिस क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ रेक्टेंगल के लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, पेरीमीटर हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है एक कॉलम में, और इस वाले कॉलम में सभी साइड्स को ऐड करके पेरीमीटर निकालना है और देखना है क्या दोनों में आंसर हमारा सेम आता है। सो वी विल डू दिस वन। लेंथ एक रेक्टेंगल का 0.5 मीटर है, तो हम लिखेंगे 0.5, जिसे हम ऐड करेंगे ब्रेथ के साथ, दैट इज 0.25। उसे हम फिर से लेंथ ऐड करेंगे, दैट इज 0.5, और फिर से एक और ब्रेथ ऐड करेंगे, दैट इज 0.25। यहाँ पे मुझे जगह थोड़ी कम पड़ रही है। इन सब को हमने रफ कॉलम में ऐड कर लिया है, हमें मिलता है 1.50। अब सेम चीज को हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ इसका है 0.5, जिसे हमें ऐड करना है ब्रेथ के साथ, दैट इज 0.25। रफ कॉलम में फिर से ऐड करते हैं, 0.5 प्लस 0.25 कम्स आउट टू बी 0.75। नाउ इसी 0.75 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि नेग्लेक्टिंग द डेसिमल, बाकी जितने भी नंबर्स डिजिट्स हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज 5 2 ज़ा 10 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 0 2 ज़ा 0 प्लस 1 इज 1। अब यहाँ पे राइट साइड से 1 और 2 डिजिट के पहले यहाँ पे डेसिमल था, तो आंसर फिगर में भी 1 और 2 डिजिट के पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना है आंसर में। तो फॉर्मूला पे आंसर निकालने पे भी हमें सेम आंसर मिला। सिमिलरली जब हम सेकंड और थर्ड वाले का निकालेंगे तो आंसर भी यहाँ पे सेम आता है। सेकंड वाले का पेरीमीटर 66 सेंटीमीटर आता है और लास्ट वाले का पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर आता है। अब इसी पेरीमीटर के ऊपर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे इन एग्जांपल नंबर 1, शबना को प्लेस लगाना है अपने रेक्टेंगुलर टेबल कवर के ऊपर, और उसका टेबल का मेजरमेंट इन्होंने दिया हुआ है 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, तो उसे कितना लेस लगाना पड़ेगा। अब लेस देखिए वो कहाँ लगाएगी, साइड में, बाउंड्री में ही तो लगाएगी, और बाउंड्री निकालने के लिए उसे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, या फिर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, और इसमें से जो आंसर हमें मिलेगा दैट मीन्स 10 मीटर इस टेबल क्लॉथ का जो पेरीमीटर है उतना ही लेस वो कट करेगी और टेबल क्लॉथ पे स्टिच कर देगी। सो दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक एथलीट है जो 10 राउंड्स लगाता है एक रेक्टेंगुलर पार्क के, और इस पार्क का लेंथ क्या है 50 मीटर और उसका विड्थ है 25 मीटर। तो वो कितना टोटल डिस्टेंस चलता है, तो हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क निकालेंगे, वो 1 राउंड होगा, और उसे मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 राउंड्स लगाने पे इस एथलीट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, और वही यहाँ पे निकाला है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 150, और उसके बाद 150 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर मिला उतना ही डिस्टेंस एथलीट रन करता है, और यूनिट हम वही लगाएंगे जो हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसी वर्ड प्रॉब्लम में यूनिट्स
सेपरेट डिफरेंट दिए जाते हैं, उस टाइम पे हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम कर लेना होता है। लेट अस से एग्जांपल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 150 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 मीटर। तो ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसका लेंथ है 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 मीटर। अब हम सेंटीमीटर को मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कन्वर्जन करना है। तो देखिए, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर हमारा पॉइंट में आ जाएगा और थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर यही है कि हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी होता है। तो जैसे लेंथ 150 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी ऑलरेडी नो, और इसी मेथड को यूज करके हम कन्वर्जन कर लेते हैं। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट 150 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो इस चीज को फॉर्मूला लगा के इन्होंने पेरीमीटर निकाल लिया है, जो कि निकलता है 500 सेंटीमीटर। यही है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। लेकिन 500 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, इसे हम कन्वर्ट करके दोबारा 5 मीटर लिख के भी आंसर लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कभी कभी 0 इतना बड़ा नंबर रीड करना मुश्किल होता है, तो हम आंसर को छोटा कर लेते हैं। बट इन बोथ द केसेस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट ओनली बिकॉज बोथ आर इक्वल इन वैल्यू। एक और वर्ड प्रॉब्लम है, एक फार्मर के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस फील्ड का जो लेंथ है वो है 240 मीटर और इस फील्ड का जो ब्रेथ है दैट इज 180 मीटर। अब उसे अपने खेत में फेंस लगाना है, बाउंड्री बनानी है, तो उसे कितना रोप खरीदना है? उसे उतना ही रोप खरीदना है जितना इस फील्ड का पेरीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने पेरीमीटर निकाल लिया 840 मीटर। यह है 1 राउंड 1 पेरीमीटर का लेंथ, लेकिन इसे 3 राउंड्स ऑफ रोप लगा के इसे फेंसिंग करना था, तो इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर निकला वही लेंथ जितना रोप वो कट करेगा और फेंस लगाएगा। अच्छा, फेंस खरीदने के लिए जब हम दुकान में जाएंगे तो दुकान वाले कैसे बेचते हैं? 1 मीटर रोप इज इक्वल टू 10 रुपीज, ऐसे करके बेचते हैं ना। तो उसी के ऊपर अगला एग्जाम्पल नंबर 5 है। अगर 1 मीटर, पर मीटर का मतलब 1 मीटर फेंस का रस्सी खरीदने का कीमत है 12 रुपीज़ और अंकल को एक रेक्टेंगुलर पार्क को पूरा पेरीमीटर पे फेंसिंग करना है जिसका लेंथ है 250 मीटर और ब्रेथ है 150 मीटर। तो इन अंकल को कितना मीटर रोप खरीदना पड़ेगा? तो टोटल कितना कॉस्ट अंकल पे करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हम पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस 175 और पेरीमीटर इसका निकला 850। इतना मीटर रोप चाहिए। अगर 1 मीटर रोप की कीमत 12 रुपीज़ है तो 850 मीटर रोप की कीमत कितनी होगी? 850 मल्टीप्लाई बाई 12 और इस तरीके से हम हमारा आंसर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप क्या होता है? रेगुलर शेप हम उसे कहते हैं जिसका सभी के सभी साइड्स इक्वल मेजर्स के होते हैं। तो ऐसे फिगर जैसे स्क्वायर जिसके 4 साइड्स और चारों के चारों इक्वल होते हैं, ये एक रेगुलर फिगर है। अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे जिसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल मेजर्स के हैं तो इसे भी एक रेगुलर फिगर कहा जाएगा। सो दैट इज व्हाई पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज लेंथ ऑफ वन साइड मल्टीप्लाई बाई 4। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज length of one side multiply by 3. So now can you tell what will be the perimeter of a regular pentagon? एक पेंटागन एक ऐसा शेप है जिसके 5 साइड्स होते हैं और पांचों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। So obviously perimeter of a regular pentagon will be 5 multiply by length of one side. उसी तरीके से perimeter of a regular hexagon, एक हेक्सागन ऐसा शेप होता है जिसके 6 इक्वल साइड्स होते हैं। So obviously 6 multiply by length of one side. उसी तरीके से ऑक्टागन एक ऐसा शेप है जिसके 8 इक्वल साइड्स होते हैं तो इसका पेरीमीटर भी 8 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ वन साइड होगा। कभी कभी हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ रहता है और हमें एक साइड का मेजर निकालना होता है। सच एज इन एग्जांपल नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड? तो एक हेक्सागन में 6 इक्वल साइड्स होते हैं तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करके गोल घूम के जब हम वहां पे आएंगे तो 18 सेंटीमीटर बनेगा और ये 18 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर 6 इक्वल साइड्स को ऐड करने पे बनता है। तो एक साइड कितना होगा, A1 साइड विल बी दिस 18 डिवाइडेड बाय 6 और इसी तरीके से हम 1 साइड का मेजर निकाल सकते हैं। Like this with detailed explanation, let us solve exercise 10.1 questions in our part 2 video. So stay tuned, we'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.